Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about escape speed, escape energy. किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट पर भेजने के लिए कितने मिनिमम स्पीड की आवश्यकता होती है, या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से हमेशा के लिए भेजने के लिए कितने मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड ये इसका सिंबल है। तो किताबों में दिया रहता है एस्केप वेलोसिटी। तो एनसीईआरटी कहता है कि लापरवाही से कुछ लोग या कुछ किताब जो है एस्केप वेलोसिटी का यूज करते हैं, मतलब करेक्ट आपका एस्केप स्पीड ही है। भले ज्यादातर लोग ज्यादातर किताबों में एस्केप वेलोसिटी दिया रहे। अब इस डिफिनेशन को क्लियर किया जाए। जैसे अर्थ के सरफेस से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई पर जाकर वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है, फिर और स्पीड से फेंकते हैं तो फिर कुछ और ज्यादा ऊंचाई से जाकर फिर वापस लौट आता है। अरे यार, कोई तो ऐसा न्यूनतम स्पीड होगा जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक दें और वो कभी वापस लौट कर ना आए। तो उसी मिनिमम स्पीड को कहा जाता है एस्केप स्पीड। एस्केप वेलोसिटी क्यों नहीं करेक्ट है विद्यार्थी? तो हमेशा जब हम ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए और उसी लाइन में वापस आए, तो ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं तो ऐसा फेंकते हैं तो ऐसा आता है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता नहीं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता नहीं। इसीलिए जो करेक्ट है वो एस्केप स्पीड ही है। अब विद्यार्थी, ऑब्जेक्ट को किस मिनिमम स्पीड से फेंका जाए कि वो हमेशा के लिए एस्केप कर जाए, पलायन कर जाए और अर्थ की सरफेस पे दोबारा वापस ना आए, वो मिनिमम स्पीड क्या है? तो मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ये h = ut + ½ gt²। तो एक्सीलरेशन जो है आपका, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला विद्यार्थी तब करेक्ट है जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। इसकी कंडीशन है। तो जब हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। और ऊपर जाने पर एक्सीलरेशन तेजी से डिक्रीज करता है। ऊपर जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला है g' = g/1 + h/re का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको बताया गया होगा। तो ये चीज यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला तब करेक्ट है जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। बहुत ज्यादा हाइट पर जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है, डिक्रीज करता चला जाता है। जैसे अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पर चला गया तो एक्सीलरेशन अर्थ के सरफेस के एक्सीलरेशन का 1/4 रह जाता है। तो आखिर इस प्रॉब्लम का हल क्या है? तो जो हमको कंसेप्ट है विद्यार्थी, यहाँ पे ये माना गया है केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जब इस बॉडी पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो तो ऐसे केस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनल मतलब इनफाइनाइट पे पहुंच गया है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पर फेंक देते हैं तो वहां ये शर्त है, वहां पे कोई और प्लेनेट या सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंक दिए वो मून पे चला गया तो मून हमारे लिए इनफाइनाइट हो गया। अरे हमारा वहां का आना जाना है और आप कहते हैं कि वो इनफाइनाइट है, कमाल है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट फेंके वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो, फ्री हो, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो, बस वही हमारे लिए इनफाइनाइट है। लेकिन उसके आसपास कोई और प्लेनेट या सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मून पे चले गए तो मून से तो वापस आता है आदमी, तो यहाँ पे वापस नहीं आना है। यस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिए तो वो कभी भी वापस लौट कर ना आए, तब वहां पे कहा जाता है क्या, एस्केप स्पीड। अब देखें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
तो यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को हमें इनफाइनाइट पर भेजना है, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी ½ mv², और अर्थ के सरफेस जो मास है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है -gmm/r इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो ऑब्जेक्ट को आप फेंके हैं जब इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे आप किसी भी स्पीड से ऑब्जेक्ट को जब फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट में पहुंचने पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। पहले बताया गया है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर क्या होता है, 0 माना गया है, ये एजम्पशन है। अब देखिए ये यहाँ पे रखा गया है, इसको उस तरफ कर लिए और मास से मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए 2 से यहाँ प्रोडक्ट कर दिए तो एस्केप स्पीड v = I√2gm/r। तो हम लोग एक फार्मूला ये भी जानते हैं, g = क्या, gm/r²। तो gm के स्थान पे gr² भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ gm के स्थान पे gr² लिखे, एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो v = √2gr। यहाँ r जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ये फार्मूला तब करेक्ट है जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर हो, प्लेनेट के सरफेस पर हो। कोई भी प्लेनेट रहेगा चलेगा, उसका मास रहेगा, उसका रेडियस रहेगा। यस, ये भी अर्थ के सरफेस पर रहेगा, तभी के लिए फार्मूला ये करेक्ट है। ध्यान दें, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट के लिए फेंका जाए तब जाके ये फार्मूला लगेगा। ये किसी प्लेनेट सैटेलाइट के लिए करेक्ट है, तो उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए, उस प्लेनेट का रेडियस होना चाहिए जहां से आप फेंक रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन सरफेस से होना चाहिए। ध्यान दें, तो यहाँ पे लिखा है दिस फार्मूला इज करेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ से हमारा मतलब है कोई भी प्लेनेट या सैटेलाइट हो सकता है, सबके लिए वैलिड है, लेकिन शर्त यह है कि वो सरफेस से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया हो। हाँ विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट को हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम एस्केप स्पीड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ जो फार्मूला होता है √2gr होता है, या v = होता है √2gm/r होता है। दोनों की सहायता से आप एस्केप स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो है अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए, और अगर इस फार्मूले से फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ की रेडियस मालूम होना चाहिए। तो इसी से फाइंड कर लेते हैं। तो 2g के स्थान पे 9.8 और अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। इसको सॉल्व करते हैं विद्यार्थी, तो आता है 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर सेकेंड में लिखना चाहे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज से आपको जानना है एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट पर अगर आपको भेजना है तो उसके लिए मिनिमम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। इनफाइनाइट मतलब जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो, लेकिन शर्त है कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस से ही फेंका जाना चाहिए। एस्केप स्पीड ऑफ मून का कितना होता है, तो यहाँ पे मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रयोग करेंगे, मून का रेडियस प्रयोग करेंगे। चलिए करते हैं। तो 2 हो गया। मून का जो g की वैल्यू होती है वो 9.8/6 होता है, मतलब अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपैरिजन में 1/6 होता है। मून का जो रेडियस होता है 1.74 × 10⁻⁶ होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 2.3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या इसे लिखते हैं 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज से आपकी जानकारी में होना चाहिए मून के सरफेस का जो एस्केप स्पीड होता है वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्योंकि मून और अर्थ की ज्यादा चर्चा होती है, आगे हम लोग इस पर स्टडी करेंगे कि मून के सरफेस पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेयर क्यों है, तो इसकी वहां जरूरत पड़ेगी। ये तो वैल्यू तब आए विद्यार्थी जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से फेंका गया हो। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से न फेंका गया हो, कुछ हाइट पर ऑब्जेक्ट पहले से हो, अब वहां से उससे हम इनफाइनाइट पर भेजें तो ये वैल्यू अब नहीं आएगा। यस, आगे देखें।
द एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए लोकेशन विच इज एट हाइट h above द सरफेस ऑफ प्लेनेट वी कैन यूज। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से या प्लेनेट के सरफेस से पहले से किसी हाइट पर लोकेटेड है तो वहां से इनफाइनाइट पर हमें भेजना है। इनफाइनाइट मतलब ऐसा प्लेस जहां से ऑब्जेक्ट वापसी ना कर सके। यस, तो ऐसी दशा में ये हाइट h तो है और ये r पहले से है, तो ये हो जाएगा क्या, जो r के स्थान वैल्यू प्रयोग करेंगे r प्लस h प्रयोग करेंगे, यही फार्मूले में देखिए। तो इसके स्पीड v इज इक्वल टू √2gm अपॉन r प्लस h को आप स्मॉल r भी ले सकते हैं, तो ये फार्मूला है। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर ये r और h हमें मालूम है तो ऐसे केस में अब ये वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड नहीं आएगा। ये फार्मूला तब प्रयोग करेंगे जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर पहले से है, तो इसमें रखेंगे वैल्यू को और तब हमें हमारा आंसर मिलेगा, लेकिन वो ये वैल्यू नहीं आएगा। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट देख लिया जाए। एस्केप स्पीड डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर डिपेंड करता है, देखिए मास कैपिटल M एंड रेडियस R ऑफ द प्लेनेट। तो एस्केप स्पीड जो है प्लेनेट के मास और उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। मतलब मास ज्यादा रहेगा जिस प्लेनेट का, उसका एस्केप स्पीड क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ये कहना है। देखिए पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, मतलब कोई पार्टिकल कहां से प्रोजेक्ट किया जाता है इस पर भी एस्केप स्पीड डिपेंड करता है। अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना है तो उसकी मिनिमम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अर्थ के सरफेस से h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है तो उसका एस्केप स्पीड इससे क्या आएगा, कम आएगा, मतलब दूसरा आएगा। तो कहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है इस पर डिपेंड करता है। यस, अब किस पर डिपेंड नहीं करता है, एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन, देखिए मास m ऑफ द बॉडी व्हिच इज प्रोजेक्टेड, जो मास m प्रोजेक्ट किया गया है इस पर जो है एस्केप स्पीड डिपेंड नहीं करता है। आप देखिए किसी फार्मूले में ऑब्जेक्ट का मास नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं, ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो एस्केप स्पीड डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप किसी ऑब्जेक्ट को सीधा फेंके हैं या किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किए हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दें। तो एस्केप स्पीड से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो अब हम चर्चा करेंगे एस्केप एनर्जी। हाँ विद्यार्थी, तो अब हम एस्केप एनर्जी की चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं विद्यार्थी हमारा ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे कोई मास m है, इसे कितनी मिनिमम एनर्जी दिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर पहुंच जाए और कभी वापस लौटकर न आए। तो अगर ये मास अर्थ के सरफेस पर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है U इक्वल टू -gm अपॉन r होता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को इसी के बराबर पॉजिटिव ऊर्जा दे दिया जाए तो टोटल ऊर्जा 0 हो जाएगा, और टोटल ऊर्जा कहां पे 0 होता है, इनफाइनाइट पर। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू जो है एस्केप एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान दें यहाँ पे दिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप एनर्जी इज इक्वल टू +gm अपॉन r। यस, इसके बारे में यहाँ कहा गया निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब इसका निगेटिव वैल्यू जो है अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर एस्केप स्पीड के फॉर्म में हमें वैल्यू पता हो तो एस्केप एनर्जी 1/2 mve² आएगा। तो इस दोनों फार्मूले की सहायता से एस्केप एनर्जी को हम लोग फाइंड करेंगे। जैसी जहां पे वैल्यू दिया होगा उसी हिसाब से हमको काम करना होगा। तो इसका डेफिनेशन देख लिया जाए। मिनिमम एनर्जी गिवन टू ए पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो दैट इट कैन जस्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो आप ऊर्जा देंगे वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। वो इतनी ऊर्जा देंगे मिनिमम कि वो हमेशा के लिए कहां चला जाए, इनफाइनाइट पे चला जाए और कभी वापसी न करे। तो उसे कहा जाता है एस्केप एनर्जी। तो ये रहा विद्यार्थी डिफिनेशन और फार्मूला। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर न्यूमेरिकल की सहायता से कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी m। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए अर्थ का मास दिया है और अर्थ की रेडियस r दिया है। इसके सरफेस से h हाइट पर
कोई m मास है, यस, और जो h इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। तो इसकी एस्केप स्पीड पूछ रहा है, ध्यान दें। तो हम लोग एस्केप वेलोसिटी जो प्रयोग कर देते हैं वो समझ लीजिए कि लापरवाही से प्रयोग करते हैं। वास्तव में जो करेक्ट है वो एस्केप स्पीड ही है, ध्यान दें। तो आपको पहले बताया गया है कि कोई भी स्पीड फाइंड करने के लिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग नहीं करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका है वो तब करेक्ट है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता चला जाएगा। तो जाहिर है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पे जो होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल मतलब पॉइंट ए हमारा इनिशियल है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा माइनस Gmm/2r, r प्लस h होगा, तो h भी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो इतना होगा। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनफाइनाइट में काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वहां पर जाके ऑब्जेक्ट स्पीड 0 हो जाएगा। और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आ रही है 1/2 mve² इज इक्वल टू आएगा Gm/2r। मास ऑफ द बॉडी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसके वेलोसिटी आ रहा है इसका √ Gm/r आ रहा है, यस। और अगर अर्थ के सरफेस से फेंका गया होता तो यहाँ 2 Gm/r आएगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसमें अगर हम √2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि जो ये अर्थ के सरफेस से इसकी वेलोसिटी आया है v इक्वल टू क्या होता है, √2 Gm/r होता है। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। इसका मतलब √2 इसमें नहीं है, तो इसकी जो मेन वैल्यू उसमें अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूं तो हमें करेक्ट वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहां से आता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू एक बार और हमको मिलेगा जब आगे का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका विद्यार्थी यही सलूशन है। कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला इसकी वेलोसिटी का तो ये आपको बता चुके हैं, v इक्वल टू √2 Gm क्या r प्लस h के स्थान पे r रखेंगे, तो यही तो तभी आ रहा है। जैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर बना है तो कभी भी आपको धोखा नहीं हो सकता। तो ये फार्मूला तो आपके है ही है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिए आपको आंसर मिल जाएगा। और अब की बार इसके स्पीड जो है इतना आया, अर्थ के सरफेस से होता तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता, यस। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन और हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड एस्केप स्पीड ऑफ द पार्टिकल m। तो यहां पर हमको दो प्लेनेट P1 P2 दिया हुआ है, इनका मास m1 m2 दिया है, और इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है। इसकी हमें इसके वेलोसिटी फाइंड करना है। अब ये पार्टिकल जो है दोनों प्लेनेट के बीच में है, तो वो क्या होगा। तो फिर वही कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं सॉल्यूशन में, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यही कॉन्सेप्ट है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, यस। तो इस ऑब्जेक्ट को कहां भेजना, हमें फाइनली इनफाइनाइट पर भेजना है, यस। तो फिर वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको इनफाइनाइट पर भेजने के लिए इसके वेलोसिटी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 mve² माइनस पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो इस प्लेनेट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
माइनस GM1M अपान R1। पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लेनेट की वजह से होगा, तो हो जाएगा माइनस GM2M अपान R2, ये हो जाएगा। अब जाके यहां पे ये कंप्लीट हुआ हमारा, ध्यान दें। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो 0, जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पहुंच गया तब पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए कांसेप्ट का ज्ञान रहना जरूरी है। अब इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है, यहां पर उस तरफ कर लेते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 mve स्क्वायर इज इक्वल टू GM1M अपान R1 प्लस GM2M अपान R2, ये हो जाएगा। तो स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो VE स्क्वायर आ रहा है वो हो जाएगा 2GM1 अपान R1 प्लस 2GM2 अपान R2। तो जो इसके वेलोसिटी की इस दशा में वैल्यू आएगी वो हो जाएगा VE इक्वल टू √2, आप चाहे तो कॉमन ले लें, यहां पे आ जा रहा है GM1 अपान R1 प्लस GM2 अपान R2, ये आपको मिलेगा। तो इस टाइप से कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर रहेगा विद्यार्थी तो आपसे किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। हमेशा ध्यान दें, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ही प्रयोग करेंगे। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।